सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों को इस वीडियो में नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक FIT का मोस्ट ऑब्जेक्टिव एवं सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ, जिसको आपको देखकर एग्जाम में 110% रिजल्ट रहेगा। तो आप लोग इतना इस वीडियो में जितना भी मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। तो 110% बोलते हैं कि आपको यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन बी का संपूर्ण तैयारी इस वीडियो में होगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। देखिए हम लोग आते हैं सेक्शन बी की ओर। देखिए क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन है? तो इसमें वीडियो जी है, इसमें आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, VDU देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, VDU इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट नंबर किसको कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिए, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर बीट हो जाएगा। क्या होगा? बीट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बीट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग ऑफ द सिस्टम आएगा तो आप लोग लिखिएगा कि स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। स्टार्ट एंड रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब देखिए आप पूछेगा आपसे कि www मतलब www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। फेसबुक इज ए क्या है? सोशल मीडिया टूल है। ठीक, फेसबुक इज ए, तीन गो ऑप्शन अलग दे देगा और एगो चौथा में दे देगा सोशल मीडिया टूल। तो आप लोग किस पे में आइएगा? सोशल मीडिया टूल पे। ठीक है, एनिबल हैज कितना बीट? एनिबल में कितना बीट होता है? तो 4 बीट होता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म पूछ देगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का, HTT का पूछ देगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब पूछेगा हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? तो इसमें पूछ रहा है कि हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी, तो फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग का FIT का एक वीडियो 3-4-5 दिन पहले मैं अपना चैनल पे अपलोड कर चुका, तो उस पर आप लोग 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां है, वहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। और इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं और इस वीडियो में करवाऊंगा, तो आप लोग का 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 8 मार्क्स का भी वीडियो में क्वेश्चन है और सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब आप लोग को FIT का संपूर्ण निचोड़ आपको इन दोनों वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर ही सेमेस्टर एग्जाम देने जाइएगा। जो आपको लगता है शायद 9 का पेपर है FIT का, तो FIT इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा। आपका संपूर्ण तैयारी इस दोनों वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए। अब कह रहा है कि टेलनेट का फुल फॉर्म पूछ देगा। टेलनेट स्टैंड फॉर, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक, अब बूटिंग का डिफाइन पूछ देगा। सेक्शन बी में पूछ देगा बूटिंग का डिफाइन, तो लिखेगा बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। ठीक, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। इज इट क्लियर? अब देखिए आपको जो, यदि आपको कुछ और आंसर याद है तो वो भी लिख सकते हैं, यदि वो आंसर ना याद है तो इसको लिख सकते हैं। 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब पूछेगा इनपुट सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का इनपुट सिंबल बनाइए, तो आप लोग ऐसे ड्रा कीजिएगा, सिंबल नेम, पैरेललोग्राम, इनपुट और आउटपुट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट ब्रांड बिल्डिंग। कौन सा सोशल मीडिया जो आप लोग यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारा सोशल मीडिया है आप लोग यूज करते हैं, तो उसमें बेस्ट ब्रांड बिल्डिंग किसे कहा जाता है? तो इंस्टाग्राम पर काफी लोग अभी बहुत ऑनलाइन रहते हैं, तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट ब्रांड बिल्डिंग। इज इट क्लियर? अब देखिए अब कह रहा है लाइबर ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ट्रू। लाइबर ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है खाली स्थान इज द टर्म अपडेट बाय ट्यूटर यूजर। खाली स्थान इज द टर्म अपडेट बाय ट्यूटर यूजर। ठीक है, तो ट्यूटर यूजर जो होता है
वो टर्म क्या करता है, ट्यूट करता है, कोई चीज को ट्यूट करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूट। ठीक, अब कहेगा द सोच दैट कैन डिस्प्ले स्लाइड इन डिफरेंट सीक्वेंस इज कॉल्ड। यहाँ पे हो जाएगा कस्टम स्लाइड शो भी हो जाएगा और रैंडम स्लाइड शो भी हो जाएगा। तो हम एक आंसर लिखे इसमें कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, द सोर्स दैट कैन डिस्प्ले स्लाइड इन डिफरेंट सीक्वेंस इज कॉल्ड कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप लोग इसे कॉपी में उतारिए बढ़िया तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसमें बोल रहा है आपको कि व्हिच इज द पार्ट दैट ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। क्या मतलब, व्हिच इज द पार्ट दैट ट्रांसमिट डाटा को ट्रांसमिट करता है वन कंप्यूटर टू, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसको क्या कहते हैं, द बस। क्या कहते हैं, द बस। ठीक, अब पूछेगा आपसे एफटीपी का फुल फॉर्म, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखिए ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन, ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशन इज कॉल्ड डायमंड बॉक्स होता है। क्या होता है, डायमंड बॉक्स। ठीक है, अब पूछेगा आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लाइवर ऑफिस टूल। ठीक, इसमें से चारों में से ए बी सी और डी में से कौन सा कंपोनेंट जो लाइवर ऑफिस टूल में यूज नहीं होता है, तो उसको कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ, तो उसमें हो जाएगा एन इंटरेक्टिव मीडिया कल्चर, ये वाला होगा। देखिए ठीक, एन एल्गोरिथम, अब छठा में देखिए एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछेगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू जानते होंगे आप। गूगल इज एन सर्च इंजन। इनपुट डिवाइस दो को लिखना है, पूछेगा आप लोग से सेक्शन बी में, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में हो जाएगा माउस कीबोर्ड स्कैनर, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर या माइक्रोफोन। ठीक, अब देखिए अब पूछेगा ए सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ए सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब पूछेगा आपसे 1 बाइट इजकल टू कितना बिट, 1 बाइट में कितना बिट होता है, तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। ठीक है, अब पूछेगा आपसे डिफाइन ईमेल को डिफाइन कीजिए, तो ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ठीक, इज द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज को एक्सचेंज करते हैं डायरेक्टली डिजिटली ओवर द इंटरनेट। अब देखिए अब सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन। ठीक है, तो ए सर्च इंजन इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट बाय टाइपिंग कीबोर्ड। और इसका एग्जांपल क्या होगा सर्च इंजन का, इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, अल्टा विस्टा लिख सकते हैं। ठीक, http.altavista.com। ठीक, तो ये 15 प्रश्न है और मैं जितना प्रश्न इस वीडियो में करवाऊंगा वो सब वीवीआई प्रश्न होगा। आप लोग इसे देखकर ही एग्जाम में देखने जाइएगा। इसको उतारिए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका बोल रहा है कि 1 बाइट इक्वल टू कितना निबल, एक 1 बाइट में कितना निबल होता है, तो 1 बाइट में 2 निबल होता है। ठीक है, डिफाइन केस मेमोरी, डिफाइन देख लीजिएगा, केस मेमोरी के देख लीजिएगा, ब्राउजर के देख लीजिएगा और डिजिटल मार्केटिंग के देख लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा। डिजिटल मार्केटिंग इज खाली स्थान मार्केटिंग, तो ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, अब देखिए अब पूछेगा आपसे सेक्शन बी में डिसीजन बॉक्स इन फ्लो चार्ट। ठीक, डिसीजन बॉक्स इन फ्लो चार्ट, तो लिखिएगा ए डायमंड शेप इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट। ठीक, डायमंड शेप को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग इन फ्लो चार्ट। इसका डायग्राम पड़ेगा, सिंबल नेम लिखिएगा डायमंड। ठीक है, अब देखिए कमांड टू इंसर्ट इमेज इन लाइवर टूल, तो देखिएगा इंसर्ट तीर के साइन दीजिएगा आप लोग, पिक्चर फिर तीर के साइन दीजिएगा, अब दिस डिवाइस बराबर ब्रैकेट में लिखिएगा MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस। अब देखिए
द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बाज, बेसिक आर्किटेक्चर को डेवलप किसने किया था? तो जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ये आप लोग को आएगा टिक द करेक्ट आंसर में। सेक्शन ए में भी आप पूछ सकता है, सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी पूछ सकता है, चार्ल्स बेबेज होता है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, उसे हम कहते हैं बूटिंग, उसे हम कहते हैं बूटिंग, ठीक। अब देखिए, व्हेन फाइल इज डिलीटेड, जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वेयर डज इट ट्रांसफर, वह कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? वह रिसाइकल बिन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आता है आप लोग का कि विच अमंग फ्लोइंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है? तो वैक्यूम ट्यूब होता है एंड मैग्नेटिक ड्रम होता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पहला होता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक, या मैग्नेटिक ड्रम, ठीक। पहला वीडियो में हम लिखाए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां से देख लीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब वहां पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए, बेबेक्स को डेवलप्ड किसने किया था? सिस्को, सिस्को किया था बेबेक्स को डेवलप्ड, ठीक। टू पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, टू पार्ट, प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट रैम रोम होता है, ठीक। और वोलाटाइल मेमोरी, मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं, रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक। और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, रोम को नॉन वोलाटाइल, नॉन वोला मेमोरी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब जितना भी प्रश्न यहाँ तक 10 गो प्रश्न है, उसको आप इन 10 प्रश्न को ही आप लोग को देखकर भी जाना है। पहला वीडियो मेरा और मेरा यह दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो देखकर जाइएगा। आपको एग्जाम में कम से कम 40 मार्क्स से एभव आ सकता है, 40 मार्क्स से ऊपर आप लोग ला सकते हैं। पास की 100% गारंटी है। 20 नंबर आपको कभी भी आ जाएगा, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के जाइएगा और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन 1-2 को बना लीजिएगा तो आप लोग को 20 नंबर आ जाएगा। तो 20 नंबर के लिए हम नहीं आप लोग को पढ़ाते हैं, आप लोग को कम से कम 40 मार्क्स आएगा यहाँ पर, ठीक। 60 में से 40 मार्क्स आप लोग को, दोनों वीडियो देख लीजिएगा, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो, तो आप लोग को 40 मार्क्स से ऊपर आएगा, ठीक। तो आप लोग देखिए, अब आपको क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिजिटल इंडिया पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल को कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए एंड इट्स सर्विस अवेलेबल, जो इसका सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। आधार कार्ड जो हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, जो भी सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, डिजिटल इंडिया पोर्टल पर। अब देखिए, अब कह रहा है आपको एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कैश रैम रोम होता है और सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक, ऑप्टिकल फाइबर एंड सॉलिड स्टेट, ठीक। तो आप लोग को इन सभी पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है एंड इट्स टाइप को, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को एक्सप्लेन करना है। और फिर प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, तो 3 प्रकार के होते हैं, कैश, रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी भी 3 प्रकार के होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक। अब देखिए, अब इसी में पूछ दिया आप लोग को, और डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफरेंस भी पूछ देगा आप लोग को 4 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसी में पूछ देगा कि रैम और रोम, रैम को क्या कहते हैं? रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यह प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, यह भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सोल्विंग, प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए स्टेप जो इन्वॉल्व होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए, अब एल्गोरिथम अब फ्लो चार्ट में डिफाइन दे सकता है या पूछ देगा आप लोग को कि एक्सप्लेन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो वो भी डिफाइन लिख देना, एक्सप्लेन कहेगा या डिफाइन कर देगा। तो आपको जो भी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ के गए होंगे तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज भी लिखिएगा और डिसएडवांटेज भी लिखिएगा, ठीक। अब देखिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये तीनों मिला देगा, ये तीनों क्वेश्चन मिला देगा आप लोग को 8 मार्क्स के, नहीं तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग कर देगा 4 मार्क्स के, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब पूछेगा आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक। उसके बाद पूछेगा आप लोग को एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग टूल, डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, उसमें क्या क्या टूल को उपयोग होता है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। अब देखिए, फीचर ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का क्या फीचर है उसको भी एक्सप्लेन करना है आप लोग को। अब लास्ट में आ गया आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का एडवांटेज और डिसएडवांटेज
भी आप लोग को लिखना है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में रहेगा, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। तो आप लोग कम से कम 40 मार्क्स इन दोनों वीडियो से अचीव कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे और अपना सेमेस्टर में फाइटिंग में बेहतर मार्क्स लाएंगे और अपना रिजल्ट बेहतर करेंगे। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।